नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे से ही होंगे। नैनीताल के रक्षक देवता के रूप में पूजे जाने वाले बाबा, जिनकी वजह से उस जगह पर कोई भी जनहानि नहीं हुई है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं नैनीताल में स्थित मल्लीताल के नैनीताल क्लब के पास चीना बाबा के मंदिर के बारे में, जिन्हें नैनीताल के लोगों का रक्षक कहा जाता है। तो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ एक यूनिक और अनसुनी कहानी, जो पुराणों में वर्णित है। दोस्तों, मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि मेरे चैनल के माध्यम से आप सभी भक्तों को हर छोटे बड़े मंदिर की गाथा और महिमा के बारे में पता चल सके और उत्तराखंड की संस्कृति और सभ्यता का देश विदेश में पता चले। तो दोस्तों, ज्यादा टाइम ना लेते हुए कहानी की शुरुआत करता हूँ। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आप सभी के लिए ऐसी ही यूनिक, अनसुनी, अनकही धार्मिक कहानी लाते रहता हूँ। अगर कहानी पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो शुरू करता हूँ। नैनीताल के चीना बाबा के बारे में कहा जाता है कि वे नैनीताल के रक्षक हैं। उनके ब्रह्मलीन होने के बाद चाइना पीक की चोटी पर उनका मंदिर बनवाया गया। इसके बाद भक्तों ने मल्लीताल स्थित नैनीताल क्लब के पास भी बाबा का मंदिर बनवाया। इसी वजह से उस चौराहे को चीना बाबा चौराहा कहा जाता है। नैनीताल के रक्षक हैं चीना बाबा। रेंजर ने ढहा दिया था मंदिर, फिर सपने में आए बाबाओं। माना जाता है कि एक बार वन विभाग के एक रेंजर ने वन भूमि में होने के चलते चीना बाबा का मंदिर ध्वस्त करवा दिया था। इसके बाद चीना बाबा उसके सपने में आए तो उसने मंदिर का उसी रूप में निर्माण कराया। वहीं नैनीताल के लोगों की मान्यता है कि चीना बाबा आज भी नगरवासियों की रक्षा करते हैं। उत्तराखंड का नैनीताल धार्मिक और ऐतिहासिक दोनों ही दृष्टि से बेहद खास है। यहाँ का इतिहास अपने आप में बेहद रोचक है। नैनीताल को ऋषियों की तपोस्थली के रूप में भी जाना जाता है और इसका पुराणों में भी उल्लेख है। ऋषि मुनियों के अलावा यहाँ कई ऐसे बाबा आए जिन्होंने यहाँ तपस्या कर सिद्धि प्राप्त की और आज भी वह नैनीताल के रक्षक के रूप में नगरवासियों की रक्षा करते हैं। इनमें से ही एक सिद्धि प्राप्त बाबा है चीना बाबा। लोगों की मान्यता है कि चीना बाबा आज भी नगरवासियों की रक्षा करते हैं। स्थानीय निवासी बताते हैं कि चीना बाबा को चीनी बाबा नाम से भी जाना जाता था। वह चीन से चाइना पीक नाम की करीब 2611 मीटर ऊंची चोटी में एक भिक्षु के रूप में आए थे। इसके बाद उन्होंने वहां ध्यान कर सिद्धि प्राप्त की। उनके ब्रह्मलीन होने के बाद चाइना पीक की चोटी में ही उनका एक मंदिर बनवाया गया और तब से लेकर अब तक वह मंदिर उस चोटी पर ही स्थित है। इसके बाद भक्तों ने मल्लीताल स्थित नैनीताल क्लब के समीप बाबा के मंदिर का निर्माण कराया, जिस कारण उस चौराहे को आज चीना बाबा चौराहे के नाम से जाना जाता है। नैनीताल की सबसे ऊंची चोटी है नैना पीक। पहाड़ पर आज भी मौजूद है चीना बाबा का मंदिर। आज भी चीना बाबा का एक छोटा सा मंदिर इसकी चोटी पर मौजूद है। सरोवर नगरी नैनीताल की सबसे ऊंची चोटी नैना पीक है। इसे कभी चीना पीक के नाम से भी जाना जाता था। यह चोटी नैनीताल शहर से करीब 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। समुद्री तल से 8622 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह जगह पर्यटकों को काफी आकर्षित करती है। नैना पीक की ऊंचाई तक पहुंचने के लिए टंकी बैंड नामक जगह से 3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। रास्ते में घने जंगलों के बीचों बीच होते हुए नैना पीक तक पहुंचा जा सकता है। इस जगह की चढ़ाई चढ़ना एक अलग ही रोमांच से भरा हुआ होता है। स्थानीय निवासी बताते हैं कि पहले नैना पीक वर्तमान के मुकाबले और ऊंची हुआ करती थी। इसकी चोटी से चीन का बॉर्डर दिखता था, लेकिन 1880 में इस चोटी पर हुए भूस्खलन के बाद यहाँ से वह दिखना बंद हो गया। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि यहाँ चीना नाम के एक बाबा रहते थे, जिस वजह से इस चोटी को चीना पीक कहा जाता था। आज भी चीना बाबा का एक छोटा सा मंदिर इसकी चोटी पर मौजूद है। स्थानीय निवासी ने आगे बताया कि 1987 में जब चाइना पीक की पहाड़ी में भूस्खलन हुआ, तब चीना बाबा ने ही उस क्षेत्र की रक्षा की थी। जबकि चीना बाबा मंदिर के सामने चौराहे पर भी कई बार भयंकर सड़क हादसे हो चुके हैं, लेकिन बाबा के आशीर्वाद से आज तक कोई भी जनहानि नहीं हुई है। वहीं चाइना पीक की जिस वीरान चोटी पर बाबा का मंदिर है, जहां जंगली जानवरों का अक्सर खतरा बना रहता है, लेकिन चीना बाबा वहां घूमने जाने वाले सैलानी और स्थानीय लोगों की उस घनघोर जंगल में रक्षक के तौर पर रक्षा करते हैं। स्थानीय निवासी ने बताया कि एक बार वन विभाग के एक रेंजर ने वन भूमि में होने के चलते इस मंदिर को ध्वस्त करवा दिया था, जिसके बाद चीना बाबा उसके सपने में आए और उसे इस बात का पछतावा हुआ। इसके बाद रेंजर ने पुनः बाबा के मंदिर का उसी रूप में निर्माण कराया और तब से लेकर अब तक चीना बाबा का प्राचीन मंदिर चाइना पीक की चोटी पर स्थित है और चीना बाबा वहां रक्षक के तौर पर हर नैनीताल वासी की रक्षा करते हैं। दोस्तों, ये खबर मान्यताओं और पौराणिक कथाओं पर आधारित है। दोस्तों, ये है एक छोटी सी जानकारी पुराणों,
वेदों उपनिषदों में उल्लिखित। तो दोस्तों, अगर जानकारी और कहानी सुनकर आप सभी को अपनी संस्कृति और अपने देवी देवताओं की याद आए तो एक बार अपने कुल देवताओं और धार्मिक स्थानों के दर्शन अवश्य करें। तो दोस्तों, अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो शेयर करना ना भूलें, और अगर अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जब भी मैं कोई नया ब्लॉग चैनल पे अपलोड करूं तो सबसे पहले आप सभी को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि मैं अपने चैनल पे ऐसी ही अनकही कहानी और हर मंदिर और धार्मिक स्थानों के बारे में ब्लॉग लाते रहता हूँ। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे एक और नए धार्मिक स्थल पे एक नई कहानी और जानकारी लेके। तब तक बने रहिए मेरे इस चैनल पे। जय बाबा जी की। धन्यवाद।